हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं आज वीडियो लेकर रेसलमेनिया 40 के बारे में। किस तरीके का जो है रेसलमेनिया 40 देखने को मिला है, जहां पे कह सकते हैं भाई जो हिस्ट्री बनती है वो रिपीट होने के लिए और रिकॉर्ड्स बनते हैं ब्रेक होने के लिए। तो उसी तरीके से आज हमें रेसलमेनिया 40 देखने को मिला है, जहाँ पे कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा के एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, साथ ही एक नई ही हिस्ट्री चालू किया है। तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ पूरा कैसे हमें देखने को मिला, जहाँ पे द रॉक, जॉन सीना, कोडी रोड्स के साथ साथ अंडरटेकर वगैरह सब पूरे थे। तो मैं उसका डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई इशूड जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले वो स्टेफनी मैकमैन के साथ देखने को मिलता है। स्टेफनी मैकमैन एक तरीके से शो को स्टार्ट करते हैं नाइट 2 को, जो कि कह सकते हैं भाई स्टेफनी मैकमैन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, सभी को वेलकम करते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो हमें नाइट 2 पे जो मेन मैच देखने को मिलता है वो था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर की जो एंट्री थी तलवारों के बीच में वो तो काफ़ी सही अंदाज में था। इसके बाद फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का जो पूरा हुजमा था या फिर कल पूरा जो उनके बीच में क्राउड था, वो जो नाचने गाने वाला बजाने वाला, वो तो काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले आते ही मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के साथ करते हैं। सबसे पहले आते ही ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाया, उसके बाद पिन करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने सुप्लेक्सेस वगैरह देखा किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने पेडिग्री भी देखा किस तरीके से भाई सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को पेडिग्री भी लगाया। उसके बाद फिर स्टॉम्प भी लगाया, लेकिन यहाँ पे भी आउट हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई प्रयास करने की दूसरे को पीटने का, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा फिर पेडिग्री देखा, फिर स्टॉम्प देखा, यहाँ पे भी किक आउट है। मतलब एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा किक आउट हो रहा है। उसके बाद फिर हमने ड्रू मैकिंटायर के द्वारा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर डीडीटी देखा। उसके बाद फिर क्लेमोर देखा, यहाँ पे भी किक आउट हो रहा है। सोचिए यहाँ पे एक दूसरे का फिनिशर मारे जा रहे हैं और किक आउट पे किक आउट है। मतलब एक तरीके से मैच काफ़ी स्मूथ चल रहा था, काफ़ी भयंकर एकदम चल रहा था। इसके बाद भी किस तरीके से हमने देखा भाई सीएम पंक, जो कि एक तरीके से अनाउंसर टेबल पे होते हैं, वो कमेंट्री टेबल पे, और एक तरीके से वो बुलाते हैं कि भाई देखो ड्रू मैकिंटायर अब अनाउंसर टेबल के पास में आएगा, और वहाँ पे जाते भी हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा सेथ रॉलिंस ने कब स्टॉम्प लगा दिया था, स्टॉम्प लगा दिया था ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। रिंग्स में आते हैं, रिंग्स में आने के बाद एक तरीके से ऐसा लगता है भाई कुछ हो जाएगा और सेथ रॉलिंस अपना चैंपियनशिप रिटेन कर ही लेंगे, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर आता है क्लेमोर। एक नहीं बल्कि दो टाइम क्लेमोर आता है, जिसके बाद फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को पिन कर दिया। जिसके बाद पिन करके 1-2-3 काउंट होता है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बनने के बाद एक तरीके से वो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं और सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं पूरा अच्छे तरीके से। इसके बाद फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर जाके चढ़ते हैं, सीएम पंक के सामने जाके यूसक वाला भी एक तरीके से मूव करते हैं। जिसके बाद फिर सीएम पंक को आ गया गुस्सा। सीएम पंक ने एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। जिसके बाद फिर यहाँ पर अटैक करना चालू रखते हैं, तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है डेमन पेस्ट का। डेमन पेस्ट मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के साथ आते हैं। उन्होंने आज सक्सेसफुली कैश इन कर लिया भाई, कैश इन करते हैं मनी इन द बैंक को, और एक तरीके से रिंग्स के अंदर जाके उन्होंने साउथ ऑफ फेमल लगा, साउथ ऑफ फेमल लगा के पिन किया, और यहाँ पे बन जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को पिन करके एक तरीके से डेमन पीस्ट बन जाते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। हाँ भाई, डेमन पीस्ट न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए, जो कि कह सकते हैं भाई डेमन पीस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सभी एक तरीके से जजमेंट डे के बंदे सेलिब्रेट करें, लेकिन वहीं ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर पड़े हुए हैं भाई। वो सोचिए कि भाई कुछ चैंपियन बने लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, ये था फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच, जो था द प्राइड वर्सेज फाइनल टेस्टामेंट के बीच में। कह सकते हैं भाई इस मैच में जो भसड़ थी वो काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से यहाँ पे पूरे एक तरीके से लगे हुए थे डेबली बॉय, जो कि एक तरीके से रेफरी का काम कर रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छा था। किस तरीके से कैंडल स्टिक वगैरह सब कुछ था। यहाँ पे हमने स्टील स्टेप का भी काफ़ी, स्टील कैन का भी यूज़ देखा। किस तरीके से F5 ने एक तरीके से सॉलिड के ऊपर लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। चेयर्स का यूज़ सब कुछ था, पावर बॉम्ब वगैरह किस तरीके से भाई वो तो काफ़ी था, जब एक तरीके से बॉबी लेस्ली पावर बॉम्ब लगाते हैं। और एक तरीके से हमने ये भी देखा कि भाई कैरियन क्रॉस ने बॉबी लेस्ली को साइड सुप्लेक्स लगाया, वो तो साइड सुप्लेक्स देखने में काफ़ी अच्छा था। मतलब सब कुछ स्पीयर वगैरह भी देखा किस तरीके से बॉबी लेस्ली ने कैरियन क्रॉस के ऊपर स्पीयर लगाया था। मतलब सब कुछ ऑथर ऑफ पेन, स्ट्रीट ऑफिस, सब कुछ एक तरीके से तोड़फोड़ वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से पूरा डिस्ट्रैक्शन था। टेबल का यूज़ भी था, किस तरीके से टेबल को ला के वहाँ पे पटका जाता, मतलब सब कुछ था। इस ब्लैस भी देखा किस तरीके से डब्ल्यू बाय चेयर भी करेंगे भाई, ला भाई चेयर ला, टेबल ला, ऐसे नहीं होता, टेबल लाया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे कैरियन क्रॉस को लिटाया गया। तो और यहाँ पे आता है मोंटा स्पार्ट का अच्छा सा स्प्लैश, जिसके बाद फिर यहाँ पे
बॉबी लेस्ली ने पिन किया कैरियन क्रॉस को, और पिन करने के बाद 1-2 दिन काउंट होता है, जिसके बाद यहाँ पे द प्राइड मतलब बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच जीतने के लिए। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल के बीच में। सबसे पहले एले नाइट आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं एजे स्टाइल। आज एजे स्टाइल का नया ही थीम सॉन्ग था, तो एजे स्टाइल का देखने में काफ़ी था। ये दोनों बंदे रुकते नहीं भाई, स्टार्टिंग से एक दूसरे को पर अटैक करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले एजे स्टाइल एक तरीके से एले नाइट के ऊपर एक तरीके से जो नी होता है उसी के ऊपर काफ़ी अटैक करें कि भाई इसका मैं तोड़ ही दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे किस तरीके से डीडी वगैरह देखा तो वो तो काफ़ी अच्छा था। और एक तरीके से जो सबमिशन लॉक होता है, मतलब एजे स्टाइल ने कैरियन क्रॉस के ऊपर एजे स्टाइल ने एले नाइट के ऊपर जो सबमिशन लॉक लगा था वो भी काफ़ी था। सब कुछ एले नाइट भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास करें, मतलब एक तरीके से उन्होंने जो थ्रो किया था फ्लोर के ऊपर, मतलब एक तरीके से जो रिंग साइड के ऊपर होता है ना फ्लोर, वहाँ पे एक तरीके से उसको रिंग ऊपर वाली मैट हटा के एक तरीके से एले नाइट सोचते हैं मैं तो एजे स्टाइल को पीटूंगा ही, लेकिन उल्टा उनके ऊपर पड़ जाता है। उन्होंने एक तरीके से अपर ड्रॉप फेंक दिया था, तो उसके बाद फिर एले नाइट को ही पड़ जाता है, जिसके बाद फिर यहाँ पे रिंग्स में बचते हैं एले नाइट और ऊपर से एक तरीके से 450 के ले जाते हैं एजे स्टाइल, लेकिन उसको बीच में ही काउंटर कर दिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने एक तरीके से VFT लगा के इस मैच में विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते हैं भाई एले नाइट ने एजे स्टाइल को हरा दिया, जो कि कह सकते हैं भाई एले नाइट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए कंटिन्यू एले नाइट जो है मैच जीत रहे हैं, तो भाई एले नाइट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं एजे स्टाइल कंटिन्यू मैच हार रहे हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच। सबसे पहले लोगन पॉल की एंट्री होती है। लोगन पॉल जब एंट्री ले होते हैं तभी यहाँ पे एक प्राइम ड्रिंक वाला बंदा भी उनके साथ आता है, और एक तरीके से जब लोगन पॉल एक तरीके से प्राइम ड्रिंक के ट्रक के साथ आए हुए थे, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक तरीके से आते हैं, इसके बाद फिर केविन ओवेंस आते हैं, रैंडी ऑर्टन आते हैं, और जो ट्रक होती है उसी पे लद के आते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा, दोनों भाई एक तरीके से मिल के दोस्त मिल के एक तरीके से सबसे पहले लोगन पॉल की धुलाई करना चालू कर देते हैं। लोगन पॉल को मिल के दोनों मिल के मारते हैं। अच्छा, वो तो काफ़ी था। और एक तरीके से एक एक करके लोगन पॉल को अनाउंसर टेबल के ऊपर पटका था, वो भी काफ़ी था। और इसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन भाई जब पिन करने के लिए जाते थे, भाई रैंडी ऑर्टन एक तरीके से आरकेओ लगाना चाहते हैं केविन ओवेंस के, लेकिन वो मिस होता है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, अपर कट वगैरह भी देखा, सब कुछ था। और पावर स्लैम, भाई रैंडी ऑर्टन का पावर स्लैम केविन ओवेंस के ऊपर और लोगन पॉल के ऊपर, वो काफ़ी स्मूथ सा मून शॉट लाया एक तरीके से। उसके बाद फिर आरकेओ आता है केविन ओवेंस के ऊपर, इसके पे भी किक आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रॉश नकल आता है, ब्रॉश नकल लोगन पॉल अपना ले आते हैं। भाई ये तो उनका सबसे फेवरेट चीज़ है जो ब्रॉश नकल से मारते हैं, लेकिन यहाँ पे मारा तो सही, लेकिन उसका कुछ होता नहीं। इसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन का आता है आरकेओ। इसके बाद फिर एक तरीके से जब वो अपना फिनिशर जो किसको सर ही तोड़ देते हैं रैंडी ऑर्टन, उसके लिए जाते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन लोगन पॉल को एक तरीके से प्राइम ट्रिक वाला बंदा खींच लाता है। और एक तरीके से वो कोई और नहीं बल्कि वो होते हैं आइशो स्पीड। हाँ भाई, स्पीड वही बंदा जो आप देखते हैं भाई मीम्स में, वही वाला बंदा कि भाई ये क्या हो गया, वही वाला बंदा स्पीड एक तरीके से होता है प्राइम डिंग के अंदर। एक तरीके से रैंडी ऑर्टन के सामने भाई जो कुत्तों की तरह भौंकने लगता है, भौ भौ। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को आ जाता है गुस्सा। रैंडी ऑर्टन ने एक तरीके से जो लात मारी, उसके बाद फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर ले जाकर जो आरकेओ मारा, भाई स्पीड की तो स्पीड ही हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने एक तरीके से रिंग्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से अच्छा था। रिंग्स के अंदर आरकेओ आता है केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इसका चांस बनता नहीं है, रैंडी ऑर्टन को बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद फिर स्पेस आता है और लोगन पॉल एक तरीके से केविन ओवेंस को पिन करके इस मैच में विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते हैं भाई लोगन पॉल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने सक्सेसफुली अपना यूएस चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था वोमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच, इयो स्काई वर्सेस बेली के बीच में। और इन दोनों की एंट्री वाकई में काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहले एक तरीके से आते ही एक तरीके से उन्होंने पोल के ऊपर पटक दिया था बेली के ऊपर, ये तो काफ़ी अच्छा था। और एक तरीके से मून शॉट वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे किक आउट वगैरह सुप्लेक्स वगैरह देखा, मून शॉट देखा, बॉडी टू बॉडी सुप्लेक्स दिखा बेली के द्वारा, वो भी काफ़ी अच्छा था। मून शॉट एक तरीके से लग रहा है, लेकिन वहाँ भी किक आउट हो रहा है। मतलब एक तरीके से यूएस का पूरा चांस लग रहा है भाई मैं किसी न किसी तरीके से जीत ही जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे किक आउट पे किक आउट हो रहा था। उसके बाद फिर अगेन एक तरीके से जब जाती हैं किक आउट के लिए, तो यहाँ पे एक तरीके से था, फिर किक आउट हो जाता है, मून शॉट पे एक तरीके से किक आउट होता है। लेकिन लास्ट में जब एक तरीके से हमने देखा कि आता है बेली का बिग एल्बो, जिसके बाद उन्होंने पिन करके इस मैच में, मतलब अपना फिनिशर लगा के पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया है। और जो बेली है वो बन गई हमारी न्यू वोमेंस चैंपियन, जो कि कह सकते हैं भाई बेली के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो ऑडियंस का सपोर्ट था वो बेली के लिए काफ़ी अच्छा था, भाई बेली के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें डब्ल्यू के रेसलमेनिया 40 के अंदर नाइट 2 पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला मैच, ये था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच, रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं, भाई कोडी रोड्स अपनी वाइफ के साथ आते हैं, और पूरा जो उनका एंट्रेंस था वो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर रोमन रिंग्स आते हैं, रोमन रिंग्स का पूरी साई अंदाज में एंट्री होती है, भाई लोग गा वगैरह रहे, मतलब सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट एंट्री था। एंट्री करने के बाद एक तरीके से रिंग्स में जाते हैं, और ये दोनों का जो स्टार्टिंग होता है स्लो पेस पे स्टार्ट हुआ, लेकिन अच्छा था स्टार्ट करने के मामले में। और एक तरीके से कैंडल स्टिक
तब हमने देखा स्टील स्टेप के ऊपर एक तरीके से रोमन इसको फेंक रहे हैं कोडी रोड्स, वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से सुप्लेक्स भी देखा, पावर स्लैम भी देखा, कोडी क्रॉस रोड भी देखा, लेकिन इसके बाद भी एक तरीके से किक आउट होता है, रिंग्स के बाहर जाके एक तरीके से ये लड़ रहे हैं, जहाँ पे एक तरीके से रोमन ने कोडी रोड्स के एल्बो ड्रॉप भी लगाते हैं। उसके बाद फिर टेबल के ऊपर पटेगा सुपरमैन पंच भी देखा, कोडी को ने एक तरीके से रोमन को स्पीयर भी लगाया था, वो देखने में काफ़ी अच्छा था। रोमन भी एक तरीके से को प्रयास करते हैं और एक तरीके से पिन करने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से जिम्मी ओसो आ जाते हैं। जिम्मी ओसो एक तरीके से आने के बाद अटैक करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। इसके बाद भी यहाँ पे जे ओसो भी आ जाते हैं इक्वल करने के लिए, और जे ओसो ने जो स्पीयर लगाया था भाई स्टेज के ऊपर से, वो तो देखने में वाकई में काफ़ी अच्छा था। भाई रोमन रिक्स परेशान है, भाई ये क्या हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से आता है रोमन रिक्स का स्पीयर कोडी रोड्स के ऊपर, कोडी रोड्स का स्पीयर बैरिकेड के ऊपर आता है, मतलब कोडी रोड्स ने बैरिकेड के ऊपर भी रोमन रिक्स को स्पीयर लगाया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे देख लग रहा है भाई रिंग्स के अंदर जाके उन्होंने दो क्रॉस रोड्स लगाया था, ऐसा लग रहा है कि पिन कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे सोलो सिको आ जाते हैं। सोलो सिको ने आके समोन स्पाइक लगाया वही रेसलमेनिया 39 की मामले में, और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन इसके बाद ही फिर आता है स्पीयर और स्पाइक कंबाइंड वाला, और इसके बाद फिर यहाँ पे भी किक आउट होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है जॉन सीना का। हाँ भाई जॉन सीना आ गए, और जॉन सीना आने के बाद सोलो सिकोवा को पीटा, सोलो सिकोवा का ए लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने रोमनीस को भी ए लगाया। इसके बाद फिर किक आउट होता है, जहाँ पे एक तरीके से तब थीम सॉन्ग प्ले होता है द बॉस, द फाइनल बॉस, द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। द रॉक आते हैं और एक तरीके से ये दोनों आमने सामने हैं, कोडी रोड्स द रॉक के ये दोनों आमने सामने हैं, रॉक और जॉन सीना। और ऐसा लगा कि भाई जॉन सीना एक तरीके से यू कांट सी मी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे द रॉक ने एक तरीके से रॉक बॉटम लगा जॉन सीना के ऊपर। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और भी करते एक तरीके से बेल्ट निकाल के, भाई मैं इसको तो पे लूँगा ही। इसके बाद फिर यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है द शील्ड का, भाई हाँ शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले। और ऐसा लगा भाई डीन एम्ब्रोस और एक तरीके से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ ही जाएंगे दोनों मिलकर भाई, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से सेथ रॉलिंस भी आते हैं। जिसके बाद सुपरमैन पंच देखा सेथ रॉलिंस के ऊपर, उन्होंने एक तरीके से चेयर शॉट भी मारा था सेथ रॉलिंस को, जो कि देखने में काफ़ी लगा। और एक तरीके से बेल्ट से तैयार है भाई, अब तो द रॉक पूरी तरीके से कोडी रोड्स को पिटाई करेंगे। तभी एक तरीके से यहाँ पे घंटा बजता है अंडरटेकर का, भाई हाँ भाई हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर, द डेड मैन अंडरटेकर का थीम सॉन्ग भी होता है। अंडरटेकर आते हैं रॉक के पीछे खड़े होते हैं, भाई रॉक को भाई भौचक्के भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर द रॉक के ऊपर आता है चोक स्लैम अंडरटेकर का। जिसके बाद फिर यहाँ पे रॉक और को अंडरटेकर चले जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे आता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स ने एक तरीके से 3 बार, एक बार नहीं बल्कि 3 बार एक तरीके से क्रॉस रोड्स लगाया रोमन इसके ऊपर। जिसके बाद फिर यहाँ पे काउंट आउट होता है, काउंटिंग होता है 1 2 3। जिसके बाद फिर उन्होंने पिन करके कोडी रोड्स ने रोमन इसको पिन करके जीत लिया है इस मैच को, और वो बन गए हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन, जो कि कह सकते हैं भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कोडी रोड्स ने हिस्ट्री ब्रेक किया है, हिस्ट्री रिपीट किया है, रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। इसके बाद फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह होता है। जिसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सेलिब्रेट होते हैं, जहाँ पे सीएम पंक, जॉन सीना, सैमी जैन, रैंडी ऑर्टन, जे ओसो, ट्रिपल एच वगैरह सभी एक तरीके से रिंग्स के अंदर सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं। और ये एक नए एरा की स्टार्ट हो चुका है, जो कि कह सकते हैं भाई डब्ल्यू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं रोमन एक मैच हार गए तो भाई अब क्या ही करें, हिस्ट्री बनता है तो रिपीट होने के लिए, वही रिकॉर्ड्स बनते हैं ब्रेक होने के लिए, तो ये आपको पता ही है। तो जो कि कह सकते हैं भाई आज का रेसलमेनिया वाकई में काफ़ी अच्छा था, और ऐसे ही रेसलमेनिया हिस्ट्री में कम ही बनते हैं, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।